इस वक्त मौजूद है तौसीफ अहमद साहब, जो कि फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, अक्सर हमारे शोज़ का हिस्सा होते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उनकी तरफ चलते हैं। बहुत शुक्रिया तौसीफ साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल ये, 60 रन की बर्तरी हासिल हो चुकी है, कितना कोई वेस्ट इंडीज़ कर ले सेकेंड इनिंग्स के अंदर जो पाकिस्तान के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? लोग तो यही सोच रहे हैं कि कहीं 150 ना हो जाए, हम बहुत मुश्किल है, मगर मुझे तो बहुत अब इससे ज़्यादा ख़राब नहीं हो सकता जो हम पहले कर चुके हैं, आई थिंक, मेरा ख्याल है। और हमें क्रेडिट देना पड़ेगा अपनी बैटिंग को, ऊपर की बैटिंग को ख़ास तौर पर, कि अब्दुल्ला शफीक और आपने बाबर आजम की बात की, फिर अजान उवैस की बात करूँगा, यंगस्टर है, बहुत उम्दा खेले, नया गेंद तो वही फेस करते हैं, तो बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेली है। खुशी का दिन आई थिंक आज लंच के थोड़ी सी देर बाद हो जाएगा। लेकिन वही वाली बात है कि खदशा तो रहता जरूर है, लेकिन बीइंग ए क्रिकेटर मैं हो कुछ भी सकता है, लेकिन मैं पूरी उम्मीद हूँ कि हम एक अच्छा जो है वो लेके इंग्लैंड जाएंगे, ताकि जो है प्लेयरों के मोरल हाई रहें। तो उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि कुछ प्रॉब्लम्स अभी भी जो उसका डिस्कस करना ज़रूरी है, कि हमारी मिडिल ऑर्डर अगेन, हमारे सीनियर रिजवान ले लीजिए या और हमारे सीनियर ने, वो आई एम सॉरी बहुत ही ख़राब क्रिकेट खेली उन्होंने, वरना हम ये जो हम पे अभी 60 रन हुए हुए हैं, हम शायद उससे पहले ही सब कुछ कल ही ख़त्म कर चुके होते अगर लीड हमारी हो जाती। तो आई होप अल्लाह करे ये खुशी का दिन आए हमारे पास क्रिकेट, क्योंकि जो वेस्ट इंडीज के कोच है उनकी तरफ से भी कहा गया 150 हो जाते हैं तो हम कंपेटिटिव कर लेंगे सेकंड इनिंग के अंदर भी मैच को। 150 की क्या ये सिंबॉलिक वैल्यू है? रन्स तो रन्स होते हैं जरूर हैं, लेकिन अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हाँ, वो कंडीशन को देख के कह रहे होंगे, इसलिए कि कंडीशन जो है वो पिच जो है वो जरा थोड़ा सा वेयर एंड टेयर खेल रही है, और मेरा ख्याल ये देखते हुए उन्होंने ये चीज कही है। और लेकिन उनके पास स्पिन अटैक एक ही है, और उसने भी 40-50 ओवर किए हैं, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में हमें काफी मुश्किलात डाल के गए थे। लेफ्ट आर्म स्पिनर उनके 6 आउट किए, मगर बॉलिंग भी बहुत लंबी की है। फास्ट बॉलिंग है जरूर उनकी, बट 100-150 रन का जो है सच मैं तो नहीं समझता। बहरहाल हमारा माजी में बड़ी खराब कुछ हुआ है तो इसलिए है, और वो लोग भी प्रेशर डालना, जाहिर है कोच का काम क्या है, वो यही है कि आप जो है दूसरे की टीम को जो है उसका मोरल नीचे गिराएं। तो एक यही वजह हो सकती है, वरना मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा बहुत बड़ी आपकी 7-8 तक बैटिंग है। हाँ, आप ऊपर से आप रन्स करना जरूरी है भाई, मैं तो नीचे वालों पे अभी भी अफसोस ही कर रहा हूँ। वो डेब्यू जिन्होंने किया है भाई, हमारे जो है उन्होंने, हमारे सिक्कों का भी पता नहीं चलता था तौसीफ साहब, कभी भी सिक्के जो है मैं तौसीफ साहब इसी आयशा की बात को, सिक्कों वाली बात को डेवलप करना चाहता हूँ कि हमारे सिक्के कभी भी चल सकते हैं, अनएक्सपेक्टेड से है। अब 43 रन्स नीचे से आता है, वेस्ट इंडीज़ शुरू करता है, और फिर उसके बाद पवेलियन लौटना शुरू हो जाते हैं सारे खिलाड़ी। उसके सोच के तो आया होगा कि नहीं इस दफ़ा मैंने टिकना है। बॉलर्स ने अच्छा परफॉर्म किया उस फेज़ के अंदर, तो अगर बॉलर्स की परफॉर्मेंस को आप देखें तो आप कितना सेटिस्फाइड हैं लड़कों से? बहुत ज्यादा और खास तौर पे साजिद की। देखिए एक होता है, ये लोग, मैं अभी फिर कहता हूँ, अब्दुल्ला शफीक उनको पीछे बाहर कर दिया था। आप अपने साथ क्यों बेंच खाली रखते हैं? 2-3 प्लेयर बेंच पे बिठा के रखे हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस नहीं हुई अपनी जगह, लेकिन उनको पाइपलाइन में तो रखें। अभी ग्रेड 2 में उन्होंने रन्स किए हैं, तो आपने उनको बुला लिया है यहाँ पर, और अब खुदा ना खास्ता कुछ और करेंगे तो क्या फिर हटा देंगे? ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। और जहाँ तक बॉलिंग की आपने बात की, साजिद को इन्हें पहले टेस्ट में भी खिलाना चाहिए था। एक्सपीरियंस बॉलर है और ये लंबी बॉलिंग करते हैं, नजर आ रहा है सारा कुछ। और इस टीम के खिलाफ तो खास तौर पे जो है जरूर स्पिनर्स खेलने चाहिए, और आप खिला के बड़ी मेहरबानी की है। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम उतना क्रेडिट दे नहीं पाते हैं, स्पेशली अगर मैं सिर्फ साजिद की बात करूँ। साजिद को जब भी खिलाया उन्होंने बहुत अच्छा टेस्ट के अंदर परफॉर्म करके दिखाया है, उनको उतना क्रेडिट मिल क्यों नहीं पाता, या वो इतना मेन स्ट्रीम में क्यों नहीं आ पाते हैं? अब ये कहानी आगे चली जाएगी काफी, और मैं समझता हूँ कि देखिए आप खुद देख लें कि उस शख्स ने रन्स भी आपके 30 रन्स बना के दिए और अब्दुल्ला शफीक को स्टैंड दिया। तो आप मतलब हैरत होती है मुझे कि आप जहाँ खिलाना होता है वहाँ आप नहीं खिलाते, और फिर एक यंगस्टर को डेब्यू करा देते हैं फास्ट बॉलिंग में, उसको जाके इंग्लैंड खिला लेते हैं, उसका
वहाँ का जो इंग्लिश कंडीशन होती है उसमें वो अच्छा रहता, अभी उसको खिला के क्या घर भेज देंगे। उबैद शाह की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप लोग खुद यूज नहीं करते, सही थे। बट क्रिस गोड तो मैं तो सीधा बोलता हूँ कि जो हमारे ऑफिस स्पिनर हैं उनको साजिद, उन्होंने मैं तो एक लिहाज से कहूँगा कि क्रेडिट उन्हीं को जाता है। पहली इनिंग में भी 4 आउट किए थे उन्होंने और अभी भी दूसरी में भी 4 ऑलमोस्ट 4 तो उन्होंने कर दिए। तो आई थिंक ये सोचना पड़ेगा, ये हमारे यहाँ बड़ी मुश्किलात हैं इन मामलों। अच्छा तौसीफ साहब, अभी अगर हम 88 देखें जो बाबर आजम की तरफ से किया गया है और फिर उसके बाद हम देखें अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस को, तो आपको पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेट के लिए प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट अभी हमारे इस फ्यूचर में कौन सा नज़र आ रहा है नियर फ्यूचर में? देखिए अजान अवैस जो है ये बहुत अच्छा लड़का है। इसके 3 साल पहले मेरे साथ ये मैं पीसीबी में था तो मेरे साथ बांग्लादेश गए थे। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस इन्होंने की हुई है और नज़र भी आता है। देखिए एक यंगस्टर के लिए बिल्कुल यंग लड़का है और वो आन के जो है जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है, तो आई होप के इनको ये ना हो कि उसको भी कहीं 1 आध 2 इनिंग उसकी खराब जाती है तो उसको भी इसी उसमें पहुंचा दें। फिर अब्दुल्ला फजल जो बीमार हुए हैं, जो कह रहे थे, आप उनको साथ रखें उसमें आप, लेकिन कर हमारे सीनियर ज़्यादा रहे। इसीलिए खुशी होती है कि जूनियर अगर कोई करता है, क्योंकि देखिए ना प्रेशर तो पड़ेगा ना, जब जूनियर करेगा तो सीनियर के लिए मुसीबत खड़ी होनी है। मैं इसको मुसीबत नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ आप बैकअप तैयार कर रहे हैं, इस तरह बैकअप तैयार करें। ऐसा नहीं कि आप इग्नोर कर दें और फिर जो है फिर वही। तो इसको मैं थोड़ा सा अभी इतने अच्छे टाइम में शुभ बोलना चाहिए कि भाई पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि अब हमें टीम बनानी है। ये आपस की जो प्रॉब्लम थोड़ी बहुत जो हमें अभी भी नजर आ रही है, ऑनेस्टली आप जरा हमारे मिडिल ऑर्डर का हाल देख लें, रिजवान का हाल देख लें, इनका हाल देख लें, चेहरों से पता चल रहा है कि पता नहीं अंडर प्रेशर क्यों है। भाई आप खेले तो जा रहे हो ना, परफॉर्म करके दो, यहाँ मैच जिता के दो, रन बना के दो। आपने सारी बातें कर दी हैं कि क्या रीजन है ये सारी परफॉर्मेंसेस की। चेहरों से जो पता चलता है, आप सारे कंपटीशन को बाहर निकाल कर, सारे मेरिट को बाहर निकाल कर कहें कि मैं यहाँ का राजा हूँ, तो फिर ऐसी परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिलेंगी। लेकिन थैंक यू सो मच तौसीफ साहब, इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह करे कि पाकिस्तान ये वाला मैच एटलीस्ट जीते और ये सीरीज बराबर केक से वेस्ट इंडीज के साथ। एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से अभी वापस आ रहे हैं साथ।